नंबर सिस्टम, अंक प्रणाली, इसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, 9th के कोर्सेज में, 11th के कोर्सेज में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, अंक प्रणाली मीन्स नंबरों की एक श्रृंखला है जिसमें कंप्यूटर में कोई भी गणितीय क्रिया करना होता है, समाधान करना होता है, वहाँ हम विभिन्न प्रकार के नंबरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अपने दैनिक जीवन में केवल दशमलव अंक प्रणाली 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। इसमें कुल 4 तरह की अंक प्रणालियाँ प्रयोग की जाती हैं। पहला है दशमलव अंक प्रणाली। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हो गया दशमलव अंक प्रणाली। ठीक, दूसरा है बाइनरी अंक प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। और तीसरा है ऑक्टल अंक प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा जो हमारा है ये होता है हेक्सा डेसिमल अंक प्रणाली, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये कुल 4 प्रकार की प्रणालियां हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में गणनाओं के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दशमलव अंक प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 10 नंबर्स। ठीक है, इसलिए इनका जो बेस आधार होता है, जिसको हम बेस कहते हैं, ये कितना हो जाता है, 10 बाय डिफॉल्ट। अब इन संख्याओं को लिखेंगे कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखा जाएगा, मान लिया 110 है, इसका आधार 10, आधार बने नीचे जो लगाया जाता है आधार होता है, पावर ऊपर होता है, आधार को हम क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं। ठीक है, 45 आधार 10, 255 आधार 10, 999 आधार 10, 9999। ठीक है, यानी कि जो भी संख्याएं जो 0 से लेकर 9 तक के बीच की संख्याओं से मिल के बनेगा वो हमारा क्या होगा, दशमलव अंक प्रणाली के अंतर्गत आएगा। और इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, 10। बाइनरी अंक प्रणाली, बाइनरी अंक प्रणाली में क्या होता है कि केवल 2 अंक होते हैं, 2 नंबर होते हैं, ओनली 2 नंबर्स। तो नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। इसलिए इनका जो बेस होगा, आधार होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो संख्याएं होंगी 0 और 1 से ही मिलके बनेंगी, यानी कि 0 और 1 का ही प्रयोग से इन संख्याओं का निर्माण करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे एच 101 बेस 2, 1100 बेस 2, 1001 बेस 2। ये क्या हो गया हमारा, 1000 बेस, यानी कि ये हमारे बाइनरी नंबर, इसमें केवल 0 और 1 का हुआ। और इसको हम मशीनी भाषा भी कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक है, तो इसलिए इसे कंप्यूटर की भाषा भी कहते हैं। इसको बाइनरी अंक प्रणाली को, दशमलव अंक प्रणाली हो गया बाइनरी अंक। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो होते हैं कुल 8 अंक होते हैं, 8 नंबर होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 और 7 तक 8 नंबर हो गए, जीरो को इंक्लूड करके, और 7 नंबर तक ये लगातार, ये 8 नंबर होगा। इसलिए इसका जो आधार होगा, बेस होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब ये नंबर 0 से लेके 7 तक की संख्याओं को मिला के बनाएंगे। जैसे मान लिया हमने लिख दिया 55 बेस है, ठीक है, 1000 अगर लिख दिया बेस है, ठीक, यानी कि इसमें 8 नहीं आएगा। किसी भी नंबर को लिखेंगे तो मैक्सिमम इनकी संख्या 7 7 7 7 ऐसे हो सकती है, लेकिन इसमें 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अक्षरांक प्रणाली। दूसरा नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल प्रणाली। इस प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं, 10 अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुल 10 अंक हो गए। तथा 6 जो है ये क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि अक्षर होते हैं। 6 अक्षर होते हैं जो A B C D E और F से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो 6 अक्षर और 10 अंक मिला के इनकी जो कुल संख्या हो गई, इसमें कुल संख्या तो कितनी हो गई, 16। इसलिए इस संख्या प्रणाली का आधार क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस संख्या प्रणाली का आधार हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अब इन संख्याओं को लिखेंगे, जैसे कैसे होगा ये केवल नंबरों में हो सकते हैं। मान लिया हमने लिख दिया 155 बेस 16, केवल अक्षरों के हो सकते हैं, ए बी बेस 16, केवल अक्षर के भी हो सकते हैं, और अंक और अक्षर दोनों की कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, जैसे A to D। अब यहाँ बीच में क्या हो गया, 2 आ गया, ये हमारा हो गया अंक और अक्षर में कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, 4 अंक प्रणालियाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और सब में 10, 2, 8 और 16 ये होता है इसका आधार। जितनी संख्याएं हैं उतना ही उस प्रणाली का क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, ठीक है। अब कन्वर्जन, इसका रूपांतरण, तो 4 संख्या प्रणालियां हैं, तो 4 संख्या प्रणालियों को जब हम परिवर्तित करेंगे तो मान में, इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, अभी एक चीज समझते हैं संख्या प्रणाली को समझने से, रूपांतरण को समझने से पहले, कि अगर हम किसी नंबर का बाइनरी मान लिखना चाहते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल चार्ट इक्विवेलेंट टू बाइनरी, बाइनरी के इक्विवेलेंट हम हेक्साडेसिमल चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझिए। A B C D ये हमारे डेसिमल नंबर हो गए, डेसिमल नंबर, और यहाँ हमने लिख दिया बाइनरी, ठीक है। ये एक हमने चार्ट बनाया जो हमको दिखाएगा कि बाइनरी के मान को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ 10 को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, 11 को बी, 12 को सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ मान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्रमशः। यानी कि ये जो 6 अक्षर हैं हमारे, वो 10 से लेके 15 के बीच में आएंगे। अब इसको हम एक कॉलम में बदल लेते हैं ऐसे,
यहाँ पे चार्ट, अब यहाँ से 1 से लेकर 15 तक मान लिख लिया हमने, 0 से लेकर 15 तक 16 संख्या हो गई। ठीक है, इसमें 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये नंबर लिख लिया एज इट इज। फिर जब बाएं चलेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4, ये नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 8 0 और 8 1, ये क्या करेंगे हम ऐसे। अब यही जो मान हमको दिखाई दे रहा है यहाँ इन कॉलम में ABCD में, इसी को हम क्रमशः यहाँ लिख देंगे 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1 0। देखिए जो लिखा हुआ है 0 1 1 0, ये मान आ गया। फिर 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, फिर 1 0 0 1 1 0 1 0, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा बाइनरी में वो 1 0 1 0 के बराबर होगा। इसको हम 10 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन में ये मान आएगा तब वहाँ पे लिखना होगा। 11 1 0 1 1, ठीक, 1 0 1 1, 12 1 1 0 0, 13 1 1 0 1, 14 और फिर 15, ये मान हो गया। इसको हम यहाँ थोड़ा सा किनारे लिख लें एक बार, तो याद करने में आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को ए लिखे, B C D E और S। तो 0 0, ठीक, 1 का 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का क्या हो गया 0 0 1 1, 4 का 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1, 8 1 0 0 1 0 0 1, 10। ठीक है, 10 का मान 1 0 1 0, 10 हो गया 11, 11 B का मान 1 0 1 1, 12 1 1 0 0, 13 का वैल्यू क्या है 1 1 0 1, 14 1 1 1 0, 15, ये क्या हो गया 1 1। यानी कि अगर हमको याद करना है तो हम ये कॉलम ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे। ये जब याद रहेगा हमको तो कन्वर्जन में क्या होगी, हमको बहुत ही आसानी होगी। अब यही है 4 डिजिट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मान होते हैं 4 डिजिट्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। जबकि ऑक्टल नंबर में जाएंगे तो ऑक्टल नंबर में हमारे जो 7 तक वैल्यू होंगी यहाँ तक, ये मान हमारा ऑक्टल नंबर में दिखाएगा, ऑक्टल चार्ट यहाँ। ठीक है, ऑक्टल चार्ट के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। यानी इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ये मान हम याद रख लेंगे क्रमशः 15 तक के मान, तो हमको कन्वर्जन में सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी जब हम इसका परिवर्तन करेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसी में इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रूपांतरण देखते हैं कैसे ये होगा। तो 4 प्रकार की नंबर सिस्टम है, अंक प्रणालियां हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा। इनका जब हम कन्वर्जन करेंगे, रूपांतरण करेंगे, रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन, बदलेंगे एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, तो कैसे ये कन्वर्जन होगा, तो डेसिमल को हम किस में बदल सकते हैं, बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्सा में बदला जा सकता है। फिर उसी तरीके से ऑक्टल को किस में बदल सकते हैं,
डेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। फिर बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को ऑक्टल और बाइनरी को हेक्साडेसिमल। फिर हेक्सा, हेक्सा को किसमें बदल सकते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में, ऑक्टल में और बाइनरी। तो कितना कन्वर्जन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कन्वर्जन हो गया। नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो गया? ठीक। क्रमशः अगर हम लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। पहला डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा डेसिमल टू ऑक्टल, तीसरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, चौथा, ये 3 हो गया डेसिमल से। फिर बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सातवां ऑक्टल टू डेसिमल, आठवां ऑक्टल टू बाइनरी, नौवां ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, 10वां हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। फिर 12वां हेक्साडेसिमल टू, ये हमारे टोटल 12 कन्वर्जन। ठीक है। इन 12 कन्वर्जनों को करने का तरीका बहुत ही आसान है, बस हमको बेस ध्यान देना है कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें हम करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए जब स्टार्टिंग शुरू करते हैं तो इन 3 कन्वर्जनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इन तीनों को पहले सीखें, उसके बाद इन तीनों का उल्टा जब करेंगे तो 6 कन्वर्जन होंगे हमारे। ठीक है। कैसे हो रहा है इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो पहले हम बेसिक में इन तीनों को कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम करेंगे। पहला है डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में बदलना। कैसे होगा? तो पहले डिवाइड डेसिमल नंबर बाई 2। 2 मीन्स बेस, बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2, बेस ऑफ बाइनरी। इसको लिख सकते हैं बेस ऑफ बाइनरी। बाइनरी की बेस उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं संख्याओं को। तो इसका जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स प्रारूप क्या लिखा जाएगा? मान लिया कोई नंबर है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 10 में, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। ये इसका प्रारूप हो गया, मतलब 10 में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लिया 55 संख्या है हमारे पास, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना। तो ध्यान दीजिए, हमने लिखा है डिवाइड डेसिमल नंबर बाई 2, बेस ऑफ बाइनरी, बाइनरी के आधार से भाग देंगे।
तो 55 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 2 दूनी 4, एक इधर गया, 2 सत्ते 14, ठीक। कौन रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 13, 1 हो गया, फिर 2 से 2 6 12, 1 बच गया, फिर 2 से 2 3 6 0, कोई शेष नहीं बचा, पूरी संख्या कट गई, तो 0 लिखेंगे। 2 करने 1 से। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब इन संख्याओं को हम लिखते हैं तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ लिखा जाता है। कन्वर्जन को जब लिखेंगे क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन। एक तो क्या मान आएगा इसका, 1 1 0 1 1 1, यानी कि 1 1 0 और 1 ये क्या हो गया, बेस 2 में हमारा मान निकल गया। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान है। केवल 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब बाइनरी के कंडीशन में डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में जो ये रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, ये या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। मान लिया 128 है, 128 है, बेस 10, इसको हम इसमें बदल रहे हैं बेस 2 में। 128 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक। 2 6 12, 2 4 8, 64, 0 हो गया। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, पूरा कट गया, यानी कि 32 दूनी 64, फिर 16 दूनी 32, 0, फिर 2 8 16, 0, फिर 2 के बाद 2 चौको 8, 0, फिर 2 दूनी 4, 0, फिर जो करने 2। अब यहाँ जो संख्या हमको मिली, जो संख्या मिली हमको बाइनरी में नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या मिल गया, एक 1 ये है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 0, यानी कि 1 के बाद 2 2 4 2 6 फिर 7 0, बेस। तो सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बाइनरी के बेस 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद है डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल कन्वर्जन। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड डेसिमल नंबर बाई 8 बेस ऑफ ऑक्टल नंबर, यानी कि ऑक्टल नंबर के आधार से भाग देंगे। और इसको कैसे लिखा जाएगा, सिंटैक्स, इसका जो प्रारूप होगा, कोई नंबर है, बेस ऑफ 10 है, इसको हमको बदलना है बेस ऑफ 8 में। तो यहाँ पे क्या होगी प्रक्रिया, सिंपल सी प्रक्रिया है। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। मान लिया एक नंबर है हमारे पास 82, बेस 10, इसको बेस 8 में करवाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 82 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 10 में 80, कितना बच गया, 2 शेष बच गया। फिर करेंगे 8 करने 8, कितना रिमाइंडर बच गया। तो अब ये नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2 बेस। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ नहीं करना है, बस 8 से भाग देना है। अब यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा ऑक्टल संख्या में, वो 0 से लेकर 7 तक बचेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। दूसरा, मान लिया 115 है, बेस 10, इसको हम बदल रहे हैं ऑक्टल में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 115 डिवाइड बाई 8 करने 8, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ,
8 3 11, 3 इधर गया 32, 8 चौको 32, और 32 में कितना जोड़ेंगे तो 35 होगा, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 होगा। ठीक, सिंपली ऐसे समझिए 115 डिवाइड बाई 8, तो 8 करने 8 और इसमें घटाएंगे 3 35, तो कितना होगा 8 चौको कितना हो जाएगा 32। ये जो रिमाइंडर बचा है वो हमने यहाँ लिखा, ये ठीक रिमाइंडर यहाँ लिखा, और जो ये वैल्यू मिली है हमको इसका भागफल मिला है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 8 से 8 करने 8, ठीक है, अब कितना बच गया, तो 8 में कितना जोड़ेंगे 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब मान मिल गया, तो नीचे से ऊपर इसको लिख दिया जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमको 163, 163 बेस 8, ये मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मली बिल्कुल डेसिमल टू बाइनरी 2 से भाग दिया, डेसिमल टू ऑक्टल 8 से भाग दिया। अब इसी तरह का हमारा जो है डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, डिवाइड डेसिमल नंबर बाई 16, 16 से भाग देंगे। ठीक, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, इसका प्रारूप वही हो जाएगा, कोई नंबर है, इसका बेस 10 है, इसको हमको डिवाइड करना है बेस 16 में। सिंपल सा तरीका है, 16 से डिवाइड करना है। मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई संख्या है 16 है, पहला एग्जाम्पल, कोई संख्या है, मान लिया हमने ले लिया 90 बेस 10, इसको बदलना है बेस 16 में। 90 में हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 16 5 80, कितना शेष बच गया 10। ध्यान दीजिएगा 16 5 जा 80। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा 10। ठीक, अब जब 10 लिखेंगे तो इस मान को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस 10 के लिए हम क्या डिनोट करते हैं ए। ठीक है, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए या, ये अक्षर लिखे जाते हैं। तो 5 ए बेस 16, इसकी वैल्यू है। ठीक है, 90 के लिए 16 में कन्वर्ट किया, सिंपल सा 16 से डिवाइड किए, 5 बार में गया, और 16 5 80, 10 रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे मैक्सिमम रिमाइंडर जो होगा वो 15 तक बच सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लिया 205, या ऐसे कर लीजिए 215 बेस 10 16, तो 215 को 16 से भाग देंगे, फिर वही चीज़ आ गया। ध्यान देना है, भाग देते समय थोड़ा सा हमको कॉन्शियस माइंड यूज करना है। ठीक है, 215 भागा 16, तो 16 करने 16। ठीक, तो इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 16 5 11 में से 6 गया 5। ठीक, 0 कट गया, 55 उतरा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। अब यहाँ पे 15 में से 8 गया 7। ठीक, तो हमारा जो ये वैल्यू आया वो आया 13, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर शेष फल बच गया, ये शेष हो गया रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 7, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ 16 में 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 16 की वैल्यू 13 की वैल्यू, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी। ये क्या हो जाएगा 13 के लिए डी, और ये क्या हो जाएगा 7।
तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D760। सिंपल सा कन्वर्जन, ठीक है। ओके।